अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स में आपको खुशामदीद। आज मेरे साथ दो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। एक अरशद भट्टी साहब जिनको आप जानते हैं और दूसरे हसनैन जैदी साहब जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, लेकिन ये कि वो पिछले 25-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। सो दे हैव ही इज़ अ बिजनेस पर्सन आई वुड से। तो इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है कनाडा में, स्पेशली ऑन द फेडरल फ्रंट। आपको पता है कि इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। अप्रैल 28 इज द डेट जब आप चूज करेंगे कि आपको आप ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी या उसकी जो पार्टी थी उसी को वही दोबारा गेन करती है मेजॉरिटी, या जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस चल रही थी टू मंथ्स अगो समहाउ कि जो कंजर्वेटिव्स हैं दे वुड विन। तो अभी देखते हैं कि क्या वही विन करेंगे या कैसे होगा, या माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, या क्या होने जा रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट मी पुट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू द पैनल बेसिकली, कि जैसे कि अभी मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन में पे भी नजर आएगा कि अभी करंट स्टेट ये है कि मार्क कार्नी ने जब से एडवर्टाइज हुआ कि वो आ रहे हैं एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ ट्रूडो, तो एक थोड़ा सा चेंज, एक नया मोमेंटम सा बिल्ड हो रहा है फॉर द लिबरल पार्टी। तो करंट सिचुएशन तो ये है कि शायद दोनों एट पार हैं, या लिबरल पार्टी जो है थोड़ा सा लीड करी है, स्पेशली ये जो होते हैं क्या उसको बोलते हैं, सर्वेस होते हैं, जो सर्वेस होते हैं पोल्स में। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सिचुएशन है? हसनैन साहब आपसे शुरू करते हैं। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरा ख्याल है कि सिचुएशन अभी जो नया लीडर आया है, मार्क कार्नी, ही इज लिविंग इन अ हनीमून पीरियड। ही हैज बिल्ट अ मोमेंटम। उसका मोमेंटम की वजह से लिबरल्स के नंबर काफी ऊपर चले गए अकॉर्डिंग टू द पोल्स, और ट्रूडो से लोग इस कदर तंग आ गए थे। तो मैनी लिबरल वोटर, जो कि उनका लिबरल बेस वोटर्स था या अनडिसाइडेड वोटर्स थे या पार्शियल वोटर्स थे, दे हैव गॉन बैक टू द बेस। बट in my opinion, the polls to the number they are realistic and not realistic. Yes or no, both ways. Because all of a sudden, on the graph from 24 now they are showing about 40, 42. Yeah. Just for a change in a person, there are two factors. Like the Trudeau resign karge, which is a big factor. Second factor is Trump aa gaya, and people on the liberal side they are thinking that Carney is a better choice to handle Trump. Right. और उसकी वजह से उसके नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक ग्राउंड रियलिटी, एंड आई हैव बीन वाचिंग इट वेरी क्लोजली, ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। आई वाज देयर एट पेयर्स इवन यस्टरडे, Okay. हैमिल्टन के अंदर। तो आई वांटेड टू गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्रास रूट। देयर वाज अ 45 to 1 hour delay to get inside in the cold weather. Okay. There were people, there were so many people. आप अंदाजा करें, कल there was a cold evening. हालांकि हैमिल्टन जो है वो तो कंजर्वेटिव्स का नहीं है। It's of NDP, which is very far, And I was able to park my car about 1.2 kilometers from the venue. And I have to walk. And there were 5,000 people. So there was a momentum. So grassroots reality is very different, but showing on the polls. And in my opinion, CBC के trackers को blindly follow नहीं कर सकते. They are showing a huge difference. What was in December and what is today. I can understand कि numbers उनके ऊपर जाएंगे definitely. Things have changed. I am not going to deny that things change नहीं है. लेकिन in reality, in my opinion, is still there's a good chance, and I think history is repeating itself. What happened in US last year when Kamala Harris came into the leadership? Yeah. Momentum build हुआ, honeymoon period शुरू हुआ, and people think that she's going to win, but that really did not happen. So my opinion is this is what we are looking into. How do you see? मेरे ख्याल में एक तो मैं एग्री कर रहा हूँ ये हनीमून पीरियड वाली बात, और फिर ये कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लीडरशिप को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस इलेक्शन में 2-3 चीज़ें बहुत यूनिक हैं जो पहले नहीं देखी गई, कम से कम पिछले 30-40 साल का जो अगर आप कनाडा की देखें, कि ये पहली दफ़ा है कि जब बैलेट बॉक्स का जो वन ऑफ द की क्वेश्चन है वो कनाडा से बिलोंग नहीं करता, वो अमेरिका में बैठा हुआ है ट्रंप। दूसरी बात यह है कि बैलेट बॉक्स का दूसरा क्वेश्चन उसी के कॉन्सिक्वेंस में कि इकोनॉमी, जॉब और जो भी उसके टैरिफ का वो होएगा।
तो अब उस ट्रंप को जो एक तो डग फोर्ड ने बहुत अच्छी तरह कैश करवा लिया। सो एक सवाल जो मैं अगर पियर पॉलियव नहीं जीतते तो उसके क्या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक तो उसकी वजह ये है कि डग फोर्ड जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, यहाँ पे उनकी कंजर्वेटिव हुकूमत है, तो लोग यूजुअली ये बैलेंस रखते हैं कि यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव हैं तो उनको वहाँ पे लिबरल रखें, अगर वहाँ पे कंजर्वेटिव हैं तो यहाँ पे लिबरल को ले आएं। जब स्टीवन हार्पर थे तो उतने इधर जो है लिबरल की हुकूमत रही। दूसरी बात यह है कि पियर पॉलियव जो हैं वो बहुत पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी अचीव कर गए थे, और उस वक़्त भी किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इसको अगले इलेक्शन तक, तब तो यही लगता था कि शायद इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, इतने ज़्यादा सस्टेन करना मुश्किल होता किसी भी, इट्स ह्यूमन इम्पॉसिबल कि आप फरिश्ते तो हैं नहीं, आपसे कुछ बात हो जाती है, फिर दूसरे लोग हैं वो तो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरा इस वक़्त फैक्टर जो है वो है जिस तरह मार्क कार्नी का एकदम राइज़ हुआ है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इकोनॉमी का एक चैंपियन है, एंड दोज थिंग्स जो उसका सीवी बेचा जा रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स पहले कैनेडियन पॉलिटिक्स में इस तरह करके नहीं देखे गए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं कि अगर पियर नहीं जीतता, क्योंकि मैं आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी अभी भी कह रहे हैं कि वो जीतेगा। तो लेकिन अगर जो पोल्स और इन चीज़ों को देखें, और मेरा आखिरी पॉइंट जो पोल्स पे है, तो मैं जैद साहब से बात कर रहा था कि जिस तरह 2016 में भी और अभी भी ट्रंप के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे जो पोल्स उनको नहीं कैच कर पा रहे थे, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी स्पेसेस में इट इज़ एम्बैरसिंग कि आप कहें हाँ मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो लिबरल की 10 साल हुकूमत रही, तो इट्स क्वाइट एम्बैरसिंग अभी भी कोई कहे कि हाँ मैं लिबरल को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वोट उनको जाके दे दें। तो ये 4 फैक्टर्स हैं विच माइट इन्फ्लुएंस जो मार्क कार्नी जीत गए अगर तो। अदरवाइज़ मेरा भी अभी यही ख्याल है कि जिस तरह की एक सपोर्ट है और एक जो इनकम्बेंसी सिंड्रोम होता है किसी पार्टी का, 10 साल बहुत होते हैं, तो उसमें कंजर्वेटिव यानी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 4 महीने पहले हमने जब आपका ये प्रोग्राम 3 महीने पहले शुरू हुआ, तो हमने कहा कि ये तो गिवन है कि कंजर्वेटिव जीतेंगे। वो अब गिवन उस तरह नहीं रहा, थोड़ा-सा टाइट हो गया। जी, जी। अच्छा, ये पोल्स की बात आपने अच्छी की। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट इट कि आपने लास्ट टाइम, आई रिमेंबर कि इसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो ट्रम्प है, बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो वोट देना चाहते थे, दे नेवर showed their इंटेंशन टू वोट फॉर हिम, और वो मिस हो गया पोल से। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो कंजर्वेटिव्स का पोल डाउन नजर आ रहा है, do you think that some people are still not participating in those polls, and those might be the factors due to which any of those parties might win? अब इसमें मैं ज़ैद साहब का सुनना चाहूँगा इस पे, लेकिन मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम 6-7 अगर दोस्त हैं और 4 जो हैं वो लिबरल को सपोर्ट कर रहे हैं और 2 जो हैं वो सोच रहे हैं और वो लिबरल को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो बिकॉज़ दो छोटे ग्रुप का जो प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, उसमें वो नहीं कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वोट जाके वो दूसरे को दे देंगे। तो ओपिनियन पोल जो हैं वो इसको नहीं पकड़ते। दूसरा है कि जैसे सीबीसी के जो पोल ट्रैकर हैं, पीयर ने कह दिया है कि सीबीसी को वो बंद करेगा या उसकी फंडिंग काट लेगा, तो उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वो थोड़ा-सा जो अपनी तरफ से होता है ना कि 3 to 5% बिल्कुल बारीक उसमें लिखा होता है, तो वो ऊपर डाल देते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं एग्री करता हूँ अर्शद साहब से, लेकिन उसमें ये है कि पेयर प्रेशर में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कंजर्वेटिव को सपोर्ट करते हैं, जी। और खास तौर पर हमारी कम्युनिटी में जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, बट दे वुड नॉट। अगर मैं जाता हूँ किसी इवेंट में, initially when I used to go, it was all liberal, 99% liberal, maybe 1% conservative. Yeah. फिर बीच में वो ट्रेंड चेंज हुआ, okay, I'm deciding, I'm not deciding. लेकिन still हम लोग for some reason, I don't know why, हम बिलीव करते हैं, और ये हमारी कम्युनिटी बिलीव करती है कि liberals are pro-immigrant or pro-Muslims, and they have a soft corner in their heart, which is actually not true. लेकिन उसकी वजह से आपको हमारी कम्युनिटी में कंजर्वेटिव के वोकल सपोर्टर नहीं मिलेंगे। It doesn't mean at the same point जो आप कह रहे हैं कि पेयर प्रेशर की वजह से वो आइडेंटिफाई करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वोट देते हैं लेकिन जाके। हो सकता है पॉसिबल कि वो वो वोट बोथ वेज चले जाएं, लेकिन लिबरल पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में है। एंड अगर सिंपल एक सवाल मैं करूं किसी से भी कि इन लास्ट 10 years हैव योर लाइफ स्टैंडर्ड्स गॉन अप और डाउन, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कोई भी कह पाएगा कि लाइफ स्टैंडर्ड्स गॉन अप। द थिंग्स आर हैव बिकम अनअफोर्डेबल, क्राइम बढ़ चुका है, सेफ्टी कम हो गई है, आपकी इनकम ज़्यादा है बट यू कैन नॉट अफोर्ड, सो इट्स अ फैक्ट। आई मीन आई यूजुअली
analyze based on the facts, not on the emotions. Right. Fact is जो घर 5 लाख का मिलता था आज 1.1 का है. सही सही बात बात. Fact is आपकी गाड़ी बाहर खड़ी वापस बुक. तो आपको हर टाइम डर लगा रहता है जिसकी गाड़ी चोरी भी हुई है 2022 में, लेकिन आप फिर भी मुझे लगता है लिबरल्स को वोट करें. वो फिर गाड़ी वो आपकी वो पीछे जो छुपी हुई है. वो मुझे वो कवर कर चुके हैं पहले हिस्से में. उसको यही है कि फैक्ट्स को आप डिनाई, कोई भी फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता. आप उसका रिजल्ट जब एक्चुअल रेस होगी अप्रैल जी. 28 को, I think people will realize that this has been for last 10 years and this is the same crowd of liberals. खाली एक आदमी को ट्रूडो को चेंज करके you are selling us the same candy with a new wrapper. Yeah. How many people are going to buy the same candy? That's the question. और इसमें अगर मैं एक छोटा पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर ट्रंप इसमें से निकाल दें इक्वेशन में, तो आज वापस पोल बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि फिर जो बैलेट क्वेश्चन है वो पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस होगी लिबरल पार्टी की. वो ये नहीं होगा कि अच्छा ट्रूडो था तो आ गया. अब ट्रंप जो है उसके जुक्स्टा पोजीशन में वो देख रहे हैं कि अच्छा शायद कार्नी ज़्यादा सेफ बेट है. इसी कारण if हमारे पास अभी टाइम है, कार्नी का जो रेज्यूमे जिस पे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जी. that resume is actually fake resume. जब वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर था, his performance was not as good as people think it was. जब वो बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर था, it was all Jim Flaherty who did the job. And but he's trying to get the credit for Jim Flaherty. Jim Flaherty is no more with Right. us. But he was the finance minister of Conservative Party. And he was the one, उसने सब कुछ संभाला था. तो Mark Carney being the sneaky Carney, he's trying to get credit for Jim Flaherty. He's trying to take credit for Bank of England. और अगर आप इंग्लैंड के हालात देखें उस जमाने में जब ये गवर्नर थे भाई साहब, it was quite bad. He was same thing, environmentalist, money printing, and green energy infrastructure, less infrastructure and green energy. There are comments on both sides कि कुछ इसको support करते हैं कि no, he had good policies, although that was a difficult time, etc. in the UK, but he was able to protect it. So there are, concerns on both sides. I would like to, move on to the next question, and the next question is surrounding again these two parties. At the moment, we are just focusing on these two parties, and you might have noticed, like, whatever conservatives were talking about for the last 2 years, and and due to which they got so much momentum and so much support, the conservatives. अब जब कार्नी के आने के बाद, चूंकि उसका भी बैकग्राउंड फाइनेंस में है, इकोनॉमी पे है, etc. They Carney started talking about the similar things which conservatives have been talking about, right? तो उसकी वजह से अब जैसे अगर मैं एक still I'm making a decision कि किसको मैंने वोट देना, मैं दोनों को सुनूं, तो दोनों की एक जैसे बातें हैं. दोनों ही कह रहे हैं हम टैक्स को कट करेंगे. दोनों, जो कि पहले कंजर्वेटिव ज्यादा शोर मचाते थे और लोग उसको सपोर्ट करते थे, लिबरल्स हैड डिफरेंट ओपिनियन ऑन दीज टॉपिक्स. नाउ दे आर टॉकिंग वेरी सिमिलर टू ईच अदर. और एक बंदा मेरे जैसा वो लॉस्ट हो जाता है सच कन्वर्सेशन. तो आपका क्या ख्याल है कि जो कंजर्वेटिव साइड है, लिबरल्स ने तो अपना स्टेटमेंट्स चेंज कर दिए हैं, राइट? क्योंकि वो अब टैक्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमी पे ज्यादा बात कर रहे हैं, एटसेट्रा. इमिग्रेशन की वो बात कर रहे हैं. वो लिबरल्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंज करके नया मॉडल प्रेजेंट कर दिया है. कंजर्वेटिव्स किस तरह अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि उनके अंदर भी कुछ न्यूनेस नजर आए लोगों को, कि लोग एक्साइट हों, कि वो जो बोर्डम है कि पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं तुम्हें तो, और अब तो दूसरे भी यही बातें कर रहे हैं, तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए? कैसे वो कोई नया मॉडल ला सकते हैं, कोई नई बात कर सकते हैं, या कैसे वो वोटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव्स. मैं इसमें 2 चीज़ कहूँगा, क्योंकि ज़ैदी साहब इस पे ज़्यादा बेहतर जानते हैं. मैं एक जो आप कहीं भी लिबरल पार्टी हो, जैसे डेमोक्रेट्स हैं यूएस में या पाकिस्तान में, जो पीपल्स पार्टी वाले कह लें, या उनका एक टेम्पलेट होता है. वो टेम्पलेट ये है कि आप जो कमज़ोर हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी बात करें, whether you're honest or not, that doesn't matter. और आप उससे एक सिंपैथी जनरेट करवा के एक हमारे इस तरह के वोट लें, यानी किसी का दिल दुखा के कि ये देखो इनके साथ क्या हो रहा है. दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है, कोल्ड एनालिसिस में पॉलिटिकल पार्टी का काम 2 होते हैं: इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. आपकी मेजॉरिटी सपोर्ट बेस क्या कह रही है,
क्या चाह रही है जी और आप उसको प्रोग्राम में डालते हैं। तो इस वक़्त जो यानी कंज़र्वेटिव पार्टी का जो एजेंडा है या जो स्लोगन्स हैं या जो प्रोमिसेस हैं, वो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वो ट्रेडिशनल टेम्पलेट को फ़ॉलो कर रहे हैं। जो मार्कार्नी की एक राइज़ है, उसमें वो वही अपने टेम्पलेट पे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें डिलीवर भी करें, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर कहा नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकता यू नो इसे और सारे करते हैं, ये नहीं कि यही लगता है तो ना इस कि हाँ, वो तो उसमें दूसरी तरह ये कुछ वो जो एक गाना ना इंडियन के सारी बात हवाई कि हवा में बातें करते हैं, तो उस वक़्त एक स्वे क्रिएट करना होता है। यानी किसी बहुत मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ा था, तो उस वक़्त मुझे किसी ने कहा था कि आप इलेक्शन लड़ते हुए लोगों को माइल करते हैं, कायल नहीं करते। Yeah. तो ये एक चीज़ है। तो मैं ये और मेरा ख़्याल है कि लिबरल की भी और कंज़र्वेटिव की भी मशीन जो है, पार्टी मशीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ निकल आएँगे और अगले ये जो 30 दिन बाकी या रह गए हैं मतलब 28 अप्रैल तक, अभी बहुत कुछ बदलेगा कि अभी स्कैंडल आएँगे, अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी बात नहीं हुई, मार्क कार्नी ने पब्लिक से या मीडिया से इतना इंटरैक्ट नहीं किया, तो आगे अभी तो वो वो तो बखिए उधड़ेंगे ना, तो फिर पता चलेगा। ओवर टू यू। तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखें, इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कंजर्वेटिव करंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल। जी वो अब लिबरल्स ने बेसिकली किया ये है कि दिस इज द टाइम फॉर इलेक्शंस, जस्ट कॉपी पेस्ट द पॉलिसीज ऑफ कंजर्वेटिव इन अ फॉर्म ऑफ लिबरल, और हर चीज वही करो जो कंजर्वेटिव कर रहे हैं। हम टैक्स भी कम कर देंगे, हम कार्बन टैक्स भी खत्म कर देंगे, हम कैपिटल गेन टैक्स भी वापस ले रहे हैं, और ऑल द पॉलिसी, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे, हम ऑयल पाइपलाइन भी खोल देंगे, हम क्राइम भी कंट्रोल कर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट हाउ कैन पीपल जो पिछले 10 साल से हमें बता रहे थे कि कार्बन टैक्स इज द बेस्ट टैक्स टू एवर हैव, ऑल ऑफ सडन दे ऑल चेंज देयर माइंड और कह रहे हैं कार्बन टैक्स इज नॉट अ गुड टैक्स। फिर हमें बता रहे थे कैपिटल गेन टैक्स इज वेरी नेसेसरी, इज गोना इम्पैक्ट ओनली 0.01%, व्हिच इज नॉट ट्रू। उससे भी उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए वो हर वो चीज करेंगे जो कि उनको इलेक्शन में इवन इमिग्रेशन जो थी स्टूडेंट की, हमारी कम्युनिटी का ख्याल था फॉर इमिग्रेंट्स। So right now liberals are trying the level best to undo anything that they have done for last 10 years. And मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे कोई बाय कर सकता है। They have been in power for last 10 years. They have been doing exactly the opposite. और अब जो कह रहे हैं वो सिंपल, आप देखें सिंपल प्रेयर के स्टेटमेंट देखें 5 महीने पहले के, simply copying pasting और उसको अपना रहे हैं। So there is no difference. So they are playing a very dirty game. And I think Canadians are smart enough to understand those games. I have confidence in Canadians. इतना बेवकूफ जितना लिबरल समझते हैं कैनेडियंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बेवकूफ हैं। I hope not. I hope not, and but I'm not a astrologist person. And I cannot predict future. What I can hope is for the best for Canada. What I can hope is people realize कि ये लोग 10 साल से पावर में हैं, 10 साल में उन्होंने हमारी लाइफ मैसअप करने के अलावा कुछ नहीं किया। What they have offered us, इनकी पहली achievement, let's start from there. What was the first achievement? We have legalized marijuana. Well, if this is your achievement, good for you. I'm not interested. Second achievement, gender identity. I don't want to get into those details. लेकिन gender identity lose करके our generation has become a confused generation now. Everybody is asking, are you a man or woman? Or for God's sake, are you a chair? I have many friends who are doctors. उनके पास patients आते हैं और वो कहते हैं, today I like to identify myself as a chair. Today I want to like to identify myself as a woman. How are you going to एक person आता है who is physically appearing as a male, कहता है कि मुझे menopause के लिए कुछ advice चाहिए. The thing has become so confusing. That's why there's second achievement. Then tax, then carbon tax, then capital gain tax. Now they're backing off from every single thing. Then immigration. They open immigration for no reason. Uncontrolled immigration. I'm also immigrant. I'm not anti-immigrant. Conservative Party is not anti-immigrant. I have worked with Conservative Party for last 3-4 years. मुझे अभी तक कोई ना racism नजर आया, ना anti-immigrant नजर आया. Even the riding where I live, वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो भी इंडियन है। तो ये भी एक गलत कंसेप्शन है। तो आई थिंक Canadians are smart. I have hope in Canadians, and I believe the numbers will change. Because Carney is hiding, and once it comes out, it won't be difficult to defeat him. Thank you so much for this analysis.
And I've been asked to go for a break for quite some time, and I was holding off to this conversation. तो हम अभी ब्रेक पे चलते हैं, थोड़ी 1-2 मिनट में दोबारा मिलते हैं आपसे. Thank you so much for staying with us. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. वेलकम बैक. तो इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. आप क्विकली थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रम्प की एंडोर्समेंट है, वी नो कि ये इलेक्शंस, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये इलेक्शंस जो है वो डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उससे ज्यादा ये है कि हु कैन फेस ट्रम्प बेटर, राइट? तो एक तो चले वो तो एलिमेंट हुआ, लेकिन फिर ट्रम्प की एंडोर्समेंट्स जो हैं या उसके कोई भी बयानात जो आ जाते हैं सडनली कि वेदर ही सपोर्ट्स कार्नी फॉर एग्जांपल और ही सपोर्ट्स द अदर पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी एंडोर्समेंट की क्या वर्थ है और कोई वेट लोग देंगे जो कैनेडियंस है उसके कमेंट्स को या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं देंगे. उसकी वजह यह है कि ट्रंप को जो लोग पसंद करते थे ज़्यादातर वो यानी कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के साथ खड़े थे, और अगर वो एंटी कंजर्वेटिव पार्टी लीडर कोई कमेंट करेगा तो वो लोगों ने जाके मार्क कार्नी को वोट देने से तो रहे. दूसरी बात है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं लिबरल पार्टी के सपोर्टर जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हों या इवन उस पर बिलीव भी करते हों. तो अगर वो ये कहता है कि उसकी वजह से यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाके लिबरल को वोट देगा. सो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर मीडिया को एक नई चीज़ मिल जाती है. मेरा तो ख्याल ये है, आई विश कि इलेक्शन से पहले मार्क कार्नी goes to White House, sit in the Oval Office at the same chair Zelensky was sitting, and that will be the turning point. Because Mark Carney जो लोग समझते हैं कि मार्क कार्नी can handle Trump, I would like to see this happening. अगर वो उस चेयर पे जहाँ पे ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है, मेरा ख्याल जाएगा भी नहीं. He's avoiding this. I'm sure he'll try his best to avoid Trump. Either the phone call, in person, he'll try his best not to, because the day he shows up in Oval Office, that'll be the last day for his campaign. तो वो जो सारा जो ये ड्रामा है, Canada के Carney can do better in front of Trump. I think Carney is the worst person to sit next to Trump. Pierre being a strong man, being a principled person, and being he's a politician. So मेरा question ये होता है, लोगों से कहते हैं कि he's not a politician. Okay, the job is for politician. This job is a politician job. अगर आप जैसे कि आप बैंक डिप्लोमेसी आप कर सकते हो, आपका मतलब है आपको निगोशिएशंस करनी आती हो, आपको टू विन फ्रेंड्स. सबसे बड़ी बात है आप पॉपुलर सपोर्ट आपके साथ होती है. पॉपुलर बैंक में आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ बोलूँ कि जी आई एम नॉट अ बैंकर, आई हैव नो एक्सपीरियंस इन बैंक, बट आई विल डू द जॉब.
and then other person shows up, he has 20 years of experience in bank. Who would you hire? और सेकेंडली आप जैसे यही बात कर लें कि अगर आप डॉक्टर हैं और कोई किसी के पास जाए तो वो कि नहीं मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर नहीं है तो फिर मुझे दवाई मत देना। तो मुझे मेरा लोगों से ख्याल क्वेश्चन है पब्लिक and I'll drop an idea for people to think about it. It's a political job. It's a job for a politician. Would you rather give a job to a person who is capable to do the job, or you can rather give a job to a bank manager? अच्छा जी, my last question. Where do you see NDP in all of this conversation? वो कहते हैं ना जैसे जाते हुए CU तो NDP का बस यही है कि what is hurting NDP the most right now? Why? देखिए It's NDP a CU situation for NDP. देखिए NDP वो पार्टी है जो एजेंडा इन्फ्लुएंस करती है दूसरी जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो एक सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने काफ़ी सारी वो चीज़ें कर ली जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बेस के लिए करना चाह रहे थे, तो बस उनकी यही यूटिलिटी थी। और अभी जो इस तरह जब नेक टू नेक कंपटीशन होता है लिबरल और कंजर्वेटिव का, तो बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजिक वोटिंग एक चीज़ यहाँ पे मैंने कनाडा में सुनी वो करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे जो कैंडिडेट यानी कि वो स्प्लिट नहीं होने देते एनडीपी और लिबरल का वोट, वो अक्सर लिबरल को चला जाता है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से मेरा तो ये ख्याल है कि आई एम अफ्रेड कि वो शायद पार्टी स्टेटस भी ना रख सकें। मैं अर्शद साहब से एग्री करता हूँ कि एनडीपी का इस इलेक्शन में तो स्कोप बहुत कम हो गया। और अगर मैं कंपेयर करूँ करंट कैनेडियन पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, सो एनडीपी इज नथिंग बट एन एमक्यूएम ऑफ कनाडा और फजलुर रहमान पार्टी और पीएमएलक्यू कह लें और पीएमएलक्यू। एंड इन प्रिंसिपल अगर इफ आई कंपेयर प्रिंसिपल वाइज तो conservative is PTI for Canada, and of course it comes to liberal का तो मेरे पास एक ही आंसर कि भुट्टो जिंदा है। वहाँ पे भी भुट्टो जिंदा है और हाल सुन का हमने देखा हुआ है। यहाँ पे ट्रूडो जिंदा था, अब ट्रूडो तो नहीं है लेकिन भुट्टो जिंदा है। So that's in my opinion. NDP has no scope in this election, but next election they may come back. लेकिन इसका यही आप समझे कि अगले 4 हफ्तों में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे जाएंगी और लेट्स सी। आई एग्री। वैसे भी ये जो करंट इलेक्शन है ये इकोनॉमी पे इलेक्शन और एनडीपी तो इकोनॉमी की बात नहीं करती, वो तो सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे और बात करती है। जैद साहब की बात जो हम वक्फे में बात कर रहे थे कि मार्क कार्नी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कंजर्वेटिव है, सो लिबरल तो वैसे ही लिबरल को कैंडिडेट मिल गया। That's what I was telling अर्शद भाई और आपको कि मार्क कार्नी is actually a conservative in a dress of liberals, just like Doug Ford is a liberal in a dress of conservative. So people have to think, analyze. It's a very critical election. ये वाला साल का अगर इस दफा लोगों ने sincerely और sensibly vote नहीं दिया, and unfortunately if we end up in liberal, I am, I hope this does not happen, but लोगों को ख्याल एक छोटी सी बहुत ही पॉइंट है कि बहुत सारे लोग चूंकि ट्रम्प एक पॉपुलिस्ट लीडर है और पियर पॉलियर भी पॉपुलिस्ट लीडर है, बहुत पॉपुलर भी है, तो कुछ लोग उससे तंग आके भी हो सकता है कि इधर वोट दे दें। हो सकता है। सही बात। अच्छा जी, it was such a wonderful conversation. I wish we had, we have more questions and we can discuss. We are willing to come back closer to the election. लेकिन आज का टाइम दोबारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक भी नए गेस्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो ये अब अगला पूरा महीना तो यही काम होता रहेगा कि जो फेडरल इलेक्शंस है उसको डिस्कस किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड विद अस, एंड आई रियली अप्रिशिएट जदी साहब एंड भट्टी साहब कि आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा, रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ईद की तैयारियां भी हो रही होंगी, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी तरफ से ईद मुबारक पेश की दे दें। पेश की ईद मुबारक, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक तो ईद हो चुकी होगी। तो दुआओं में भी याद रखें, खुशियां भी मनाएं और बरकतें भी समेटें। That's what I can say. Thank you.